महाराज जी, गोरखपुर की धरती पे बाबा गोरखनाथ की पावन भूमि कही जाती है। मां सरयू के किनारे बढ़लगंज में नौ आंगन नव वर्ष के अवसर पे आपका ये भगवान श्री राम की कथा, इस संयोग को आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप सबको मेरा जय सिया राम, सबको प्रणाम। देखिए, हम और आप आज यहाँ बैठे हैं, मिले हैं, तो ये संयोग नहीं, ये सुयोग है। और ये सब ठाकुर जी की रचना है, सब पूर्व निर्धारित है। कल की कथा शायद आप हों, कुलदीप बाबू, प्रमोद जी, जितने लोग हैं इसमें, 1 वर्ष पहले ये लोग मुझसे मिले हैं। पहली बार प्रत्यक्ष रूप से मैंने इन लोगों को देखा। ये लोग पहले से देखते सुनते होंगे। 1 वर्ष के भीतर ही कथा हो रही है, तो ये बिना भगवत कृपा के संभव नहीं है। तो अंग्रेजी 9 वर्ष में, हमारा 9 वर्ष तो है नहीं, ये अंग्रेजी 9 वर्ष में सरजू मैया के तट पर हम और आप बैठ के कथा गा रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये एक तरह से कहिए तो यहाँ जो विचित्र वीर हनुमान जी महाराज बैठे हैं, ये साक्षात हनुमान जी ही श्रवण करना चाहते हैं, इसलिए रचना बनी और हम और आप एकत्रित हुए हैं। आज की युवा पीढ़ी जो पाश्चात्य सभ्यता को अपनाने की होड़ में लगी हुई है, ऐसे में उनके लिए आपका क्या कहना है? कल यही प्रश्न एक बहन ने मुझे गोरखपुर एयरपोर्ट के पास पूछा। देखिए, हर चेतना के, हर विचार के लोग हर समय हैं। ये आप कह रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रही है, हम नहीं मानते, क्योंकि हमारी कथाओं में युवाओं की संख्या सबसे अधिक रहती है। तो जो हम देख नहीं रहे उसको मानेंगे क्यों? आपका प्रश्न ये भी हो सकता था कि महाराज की कथा में आने के बाद ये महसूस हो रहा है कि आजकल की युवा अध्यात्म की ओर जुड़ रही है। लेकिन महाराज, जैसे क्रिसमस हुआ, न्यू ईयर हुआ, जैसे गोरखपुर में न्यूज इंडिया, तो बहुत ज्यादा लोगों का लगाव उसमें हो रहा है। ये सही है कि कथाओं में हम जैसे युवा सारे लोग इसमें भी हैं, लेकिन कहीं न कहीं उधर भी उनका जुड़ाव है। तो सब जगह लोग थे भैया, सब समय में है। राम जी के समय रावण भी था, कृष्ण के समय कंस भी था, शिशुपाल भी था। उसी प्रकार आज के समय में भी सब तरह के लोग हैं। अंग्रेजों के विदेश में भी जाएगा तो वहां हमारी संस्कार, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। हाँ, यदि हमारे घर की संतान उस संस्कृति की ओर बढ़ रही है तो अपराधी संतान नहीं, अपराधी हम हैं, क्योंकि हमने बचपन में बच्चों को वो परवरिश नहीं दी, वो वातावरण नहीं दिया जिससे हमारे बच्चे संस्कृति से जुड़ सके। हम लोग जाते हैं, पूरे देश में घूमते हैं, कई घरों में जाते हैं भैया, 2 दिन रह के चले आते, बच्चे नहीं मिलते। क्यों? बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, माता पिता पढ़ा। एक बार मैं कथा में भी जिक्र किया था, एक बार दक्षिण भारत में कथा गाने गया, इसी 25 दिसंबर से कथा थी। 1 जनवरी को जो कथा कराए थे उनके घर गया मैं भोजन करने। तो मैंने सामान्यतः उनसे प्रश्न किया कि बच्चे कहाँ हैं भाई साहब? तो हंस के बोले, महाराज जी बच्चे वो 24 तारीख से गोवा गए हुए। मैं कुछ बोला नहीं, चला आया। अब जो कथा करा रहे हैं उनको हूँ, उनका ही अपने घर के बच्चों पर अंकुश नहीं है। वो आयोजन करा रहे हैं कथा का, घर के बच्चे गोवा पार्टी कर रहे हैं। तो यदि हमारी संतान संस्कृति को छोड़कर बाहर भटक रही है तो अपराधी संतान नहीं, अपराधी हम हैं, क्योंकि उसी परिवेश में और भी बच्चे हैं जो अध्यात्म से जुड़े हुए, अपनी संस्कृति से जुड़े हैं। यदि प्रभाव पड़ता तो सब पर पड़ता, किसी पर नहीं पड़ रहा है, इसका अर्थ है उसकी जड़ मजबूत है, और जहां प्रभाव पड़ रहा है वहां जड़ में कमजोरी है। महाराज जी, मेरा एक सवाल था। जब आपने धर्म और संस्कृति की बात कही तो मन में एक सवाल आता है कि कहीं ना कहीं एक सवाल सबके मन में है कि धार्मिक कट्टरता आपके हिसाब से सही है? क्योंकि धीरे धीरे नहीं, कट्टरता कह के उसको शब्द को बिगाड़ा जा रहा है। धार्मिकता, हर व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए। हम अपने देश को, अपनी संस्कृति को मानेंगे तो हम कट्टर हो जाएंगे, ये शब्द गलत है। कट्टरता शब्द कहें तो ये राजनीतिक शब्द है, और उसको राजनीतिक लाभ हानि के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। धार्मिक कट्टरता कुछ नहीं होता है। क्या जो धर्म को मान रहा है वो कट्टर है? ये गलत बात है। हर व्यक्ति इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वो अपने धर्म को 100% जीवन में पालन करे और उस पथ पे चले। कट्टरता क्या शब्द है? हाँ, अपने धर्म का आदर करिए, दूसरे धर्म का विरोध न करिए। देखिए, जिस हमारे पूज्य महाराज जी कहा करते हैं, बाबू, जिसका आप विरोध करेंगे तो विरोध करने के लिए चर्चा करनी पड़ेगी।
चर्चा करना का मतलब है आप उसका प्रचार कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे कुछ वर्ष पहले एक मुहिम छिड़ी थी, भ्रष्टाचार मिटाओ। तो ये नहीं कहना है कि भ्रष्टाचार मिटाओ, ये कहना है कि सदाचार बढ़ाओ। अर्थ दोनों का एक ही है, परंतु आप जिसका शब्द का प्रयोग कर रहे हैं आप उसका प्रचार कर रहे हैं। उसी प्रकार यदि आप किसी धर्म की बुराई कर रहे हैं तो आप साथ ही साथ उसका प्रचार भी कर रहे हैं। तो किसी का विरोध, जितना समय आप किसी के विरोध में लगाएंगे उतना समय अपने धर्म को उत्थान में लगाएंगे, अपने जीवन को उत्थान में लगाएंगे। ठीक महाराज जी, आज की राम कथा जो है जी, ये कथा और भजन का सम्मिलित रूप है क्या? ऐसा आप कह लीजिए। देखिए, हम वस्तुतः भजन गायक नहीं है, जी, हम कथावाचक हैं। भगवान की कथा गाते समय उस कथा को और गहराई तक श्रोताओं के हृदय में उतारने के लिए भजनों का सहारा लेना पड़ता है। समझ रहे हैं? हाँ, भजनों के माध्यम से जो बात हम ऐसे कहना चाहते हैं, अब जैसे भजन है, वो भजन दिन रात जीव गुनगुनाता है। अभी भैया बताएं कि महाराज जी आपका भजन सुना, अब वो भजन शरणागति का है। कथा में यदि हम कहें कि भगवान की शरण में जाइए, भगवान से कहिए कि प्रभु हम जैसे भी हैं आपके हैं, ये वाक्य जीव दिन भर नहीं बोल सकता, लेकिन ये वह जरूर गाएगा कि अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे लगेंगे भव के किनारे। ये इसको हमेशा गुनगुनाएगा। तो भजन क्या है? एक नई विधा है ये। पूज्य इस नारदीय परंपरा के जनक पूज्य बापू हैं, जिन्होंने इस विद्या को जन्म दिया, और हम जितने कथावाचक हैं उसी के पथ, उन्हीं के पथ पे चल रहे हैं इस परंपरा को लेकर। भजन कथा को एक स्तंभ देकर और श्रोताओं तक और आसानी से वहां तक पहुंच होती है भजन के माध्यम से।